आईआईटी के प्रोफेसर रावल सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत बेहतरीन इंसान। उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को 5 सूत्र दिए। सूत्र मीन्स अपने जीवन के अनुभवों का जूस दिया और कम शब्दों में समझाया। वो जो 5 सूत्र हैं वो है सेल्फ मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, क्लास मैनेजमेंट, फूड मैनेजमेंट और 5वां सूत्र है डे मैनेजमेंट। जो सेल्फ मैनेजमेंट है इसका अर्थ होता है कि खुद को समझना। अब खुद को समझने का अर्थ क्या है? हर व्यक्ति यही कहता है कि मैं अपना जीवन ठीक से ही जी रहा हूं, बेहतरीन जीता हूं, मैं समझदार हूं, मुझे अकल है, मैं आया हूं यहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए, तो मुझे अकल है, मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं क्रैक कर जाऊंगा एग्जाम। लेकिन सच्चाई कहीं और है। रावल सर कहते हैं खुद को जानने के लिए, खुद को समझने के लिए एक बात ध्यान रखें कि आप अपने मूड के मालिक हैं, आप अपने बिहेवियर के मालिक हैं। कोई भी व्यक्ति आपका मूड स्विंग नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति क्रोध नहीं करवा सकता। एक उदाहरण से समझते हैं। आज आप बहुत खुश हैं, क्लास अटेंड करने जा रहे हैं, अकेले हैं, सड़क पे चल रहे हैं, इंस्टीट्यूट की तरफ जा रहे हैं। इंस्टीट्यूट से कुछ कदम पहले ही एक स्कूटर वाला आया, तेजी से निकला, सड़क में खड्डा था, खड्डे में थोड़ा सा पानी भरा हुआ था, उस पानी के छींटे आप पे पड़ गए। आपने छींटे देखे और आपका जो मूड है ना वो स्विंग हो गया। आपको क्रोध आया, आपने हो सकता है स्कूटर वाले को 2-4 गालियां भी निकाली हो, पर वो चला गया। अब आप क्लास पहुंचे, जो आपका राइट एंड लेफ्ट ब्रेन है वो क्रोध की वजह से स्क्वीज हो गया। आपको पता है क्रोध में अगर आपका ईईजी किया जाए तो आपके अंदर जो है बहुत से चेंजेस मिलेंगे, क्रोध से पहले और क्रोध होते ही। तो वो जो राइट एंड लेफ्ट ब्रेन है उसकी 83 वेन स्क्वीज हो जाती हैं, फिर उनको रिलीज होने में टाइम लगता है, नॉर्मल होने में टाइम लगता है, आपका बिहेवियर नॉर्मल होने में टाइम लगेगा। भले ही आप हंस रहे हो, ऊपर से बात कर रहे हो, दोस्त मिल गए, क्लास में बैठे हो, लेकिन नहीं, इंटरनली वो नाड़ियां जो है वो 83 वो अभी भी रिलीज नहीं कर रही है एनर्जी को ठीक से, टाइम लगता है। तो ये जो मूड स्विंग हुआ, इसका लॉस किसी और को नहीं होगा, आपको खुद ही होगा। आप स्कूटर वाले ने अगर हरकत करी है तो ठीक है, लेट गो करो, छोड़ो यार, शर्ट है, पानी करिए, ठीक है। कोई कुछ कहेगा तो देखी जाएगी, और कह भी लेगा तो उससे आपको क्या फर्क है? आप वही रहोगे, आपकी चित्त अवस्था वही रहेगी, आपकी कॉन्शियसनेस वही रहेगी, आपका स्वभाव वही रहेगा, पर वहां छोड़ दो। अब क्लास अटेंड कर रहे हैं, लेकिन अगर क्रोध में है तो उस क्लास को आप अटेंड नहीं कर पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि सर ने क्या पढ़ाया। आप पढ़ रहे हो, लेकिन वो जो आपकी कंसंट्रेशन है वो प्रॉपर नहीं होगी। आप उसी समय लेट गो करते, ठीक है यार, भाड़ में जा, 2 गालियां भी निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं। अब वापस आते, क्लास में जाते, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता। तो रावल सर कहते हैं कि याद रखें, आप चलते फिरते टेलीविजन नहीं है कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति आपकी महत्वाकांक्षाओं को, आपके गोल को चैलेंज कर सके। याद रहे, आप पढ़ने आए हैं, आपका फ्यूचर है आगे, आपके सपने हैं, आपका परिवार है, उसके भी कुछ सपने हैं। तो ये इन सपनों के लिए ही आप यहां हो, आप तैयारी कर रहे हो, पैसे भी खर्च कर रहे हो, क्लासेस भी अटेंड कर रहे हो, टाइम भी स्पेंड कर रहे हो, और रिजल्ट क्यों नहीं आए? रिजल्ट आना चाहिए। तो रावल सर कहते हैं छोटी छोटी बातों में हम अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों में हमारा मूड स्विंग हो जाता है। सब्जी खा रहे हैं, नमक ज्यादा है तो मूड स्विंग हो जाता है, कम है तो मूड स्विंग हो जाता है।
मिर्ची तेज है तो मूड स्विंग हो जाता है। फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, किसी फ्रेंड ने कुछ कह दी हल्की सी बात, आपको अच्छा नहीं लगा तो मूड स्विंग। फोन पे कोई बात हो गई तो मूड स्विंग। कोई मैसेज ऐसा आ गया आपके पास तो मूड स्विंग। ये छोटी छोटी बातें आपके मूड को ना स्विंग कराती रहती हैं। तो राहुल से कहते हैं सब छोड़ दो, अपने मालिक बनो। आप पढ़ने आए हो, आपकी कंसंट्रेशन, आपका गोल आपके सामने होना चाहिए। मूड स्विंग नहीं है, आप पढ़ रहे हो, आराम से आपको समझ आएगा कि कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता जाएगा। और अगर आपका मूड स्विंग है, आप पढ़ रहे हो लेकिन पूरा चैप्टर या पूरा 4-5 घंटे जो आप पढ़े तो उसका आनंद उसका आपकी फीडिंग नहीं होगी ठीक से, आपके कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड में या मेमोरी बैंक में ठीक से फीड नहीं होगा। तो ध्यान रहे, अब चलते फिरते टेलीविजन नहीं है, आप अपने मालिक है। और क्या जरूरत है छोटी छोटी बातों में मूड स्विंग करने की। सब्जी पसंद नहीं है दूसरी मंगा लो, नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातों को आपको समझना होगा। आपका अपना जीवन है और आपके साथ जो है उनका अपना जीवन है। आप अपने मालिक बनो, छोड़ दो सबको, किसी को सलाह नहीं देनी, किसी की सलाह नहीं माननी, जो खुद को ठीक लगे उस निर्णय को करना है। ये सोचते हुए कि मैं एक टेलीविजन नहीं हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, एक टारगेट लेके आया हूं, मेरी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, मैंने उनको पूरा करना है और जिंदगी को ठीक से जीना है और अपने टारगेट्स को अचीव करके परिवार वालों को भी ये साबित करके दिखाना है कि मैं भी कुछ हूं। जी, स्टूडेंट हो, आए हो एग्जाम के लिए, क्रैक करो। आप टेलीविजन नहीं है, कोई आपका मूड स्विंग नहीं कर सकता। तो रावल सर कहते हैं पहला नियम सेल्फ मैनेजमेंट, याद रखें।